पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए उसके साले की। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब यही बन चुका है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वाकई यह सिर्फ एक अचानक हुई दुखद घटना थी, या फिर कहानी के पीछे ऐसा राज छिपा है जिसे अब तक सामने नहीं आने दिया गया। सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती चर्चाओं और वायरल हो रहे दावों ने इस केस को पूरी तरह से नया मोड़ दे दिया है। अब लोग सिर्फ संवेदनाएं नहीं जता रहे, बल्कि खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव के निधन के बाद जैसे जैसे कुछ नई जानकारियां सामने आने लगीं, वैसे वैसे मामला और ज्यादा उलझता चला गया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि जिस तरह से पूरी घटना को शुरुआत में पेश किया गया, उसमें कई बातें ऐसी थीं जो लोगों को समझ नहीं आईं। सबसे पहले कहा गया कि तबीयत बिगड़ने और सांस लेने में दिक्कत की वजह से उनकी हालत अचानक खराब हुई, लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं शुरू हुईं, उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे, तो कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर उस समय वहां मौजूद लोग कौन थे और पूरी घटना के दौरान क्या-क्या हुआ। हालांकि अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रही बातों ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है। यही वजह है कि अब इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वो है प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर वायरल हो रही बातें। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो और तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच पिछले काफी समय से सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था। वायरल क्लिप्स में कई ऐसे पल दिखाए जा रहे हैं जिन्हें लेकर इंटरनेट पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में दिखाई देते थे। कुछ लोगों ने यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने अपने करीबी लोगों से कई निजी बातें साझा की थीं। हालांकि इन सभी दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तेजी से ये बातें वायरल हो रही हैं, उसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। फिर इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब कुछ पुराने बयान और इंटरव्यू क्लिप्स दोबारा वायरल होने लगे। इंटरनेट पर दावा किया जाने लगा कि एक समय ऐसा भी था जब दोनों के रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आई थीं। हालांकि बाद में सब कुछ सामान्य बताया गया, लेकिन अब लोग उन्हीं पुराने मामलों को जोड़कर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर अचानक ऐसी स्थिति कैसे बन गई। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब सोशल मीडिया पर लगातार बड़े खुलासों का दावा किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मामले में कई अहम जानकारियां अब तक सामने नहीं आई हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे पूरी तरह से संदिग्ध बता रहे हैं। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह लोग अपने अपने तरीके से इस केस को जोड़कर देख रहे हैं। कई वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस मामले में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आम लोगों से छिपाया जा रहा है। हालांकि यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी या आधिकारिक रिपोर्ट ने इन वायरल दावों की पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया पर फैल रही हर बात सच हो यह जरूरी नहीं होता, लेकिन लगातार उठ रहे सवालों ने लोगों के मन में जिज्ञासा जरूर पैदा कर दी है। यही वजह है कि अब कई लोग खुलकर निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सच सबके सामने आ सके। क्योंकि इसके बाद अचानक जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव के भाई को लेकर चर्चाएं तेज होने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि जब भी परिवार में किसी विवाद की बात सामने आई, तब वो बीच में दिखाई दिए। कई वायरल पोस्ट्स में दावा किया गया कि वही सुलह करवाने पहुंचे थे, और यहीं से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर वो इतने ज्यादा एक्टिव क्यों नजर आ रहे थे। हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन इंटरनेट पर लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर जांच हुई तो क्या कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, मामला उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब 4 करोड़ की फिरौती और धमकी वाले दावों की बातें सामने आने लगीं। सोशल मीडिया पर कहा गया कि कुछ समय पहले धमकी भरे मेल भेजे गए थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे और धमकी दी गई थी कि अगर बात नहीं मानी गई तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यहां तक कि कुछ वायरल पोस्ट्स में पॉक्सो एक्ट में फंसाने तक की धमकियों का जिक्र होने लगा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो जांच का विषय है।
लेकिन लोगों ने इन दावों को सीधे प्रतीक यादव के निधन से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। यहीं से सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। लोग पूछने लगे कि अगर ये बातें पहले से चल रही थीं, तो आखिर जांच क्यों नहीं हुई? जिन लोगों पर सवाल उठ रहे थे, उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची? आखिर वो मेल भेजने वाले कौन थे और करोड़ों की फिरौती मांगने वाले लोग कौन थे? अगर ये सब सच था तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? यही सवाल इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब इस पूरे मामले में राजनीति का एंगल भी जुड़ता दिखाई देने लगा। कई लोग कहने लगे कि मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति और संपत्ति का मामला भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स दावा करने लगे कि करोड़ों की संपत्ति और राजनीतिक रिश्तों की वजह से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं ने इस केस को पूरी तरह रहस्य बना दिया है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर इस मामले की गहराई से जांच हुई तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। कुछ लोग योगी सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि अगर परिवार चाहे तो पूरा सच सामने आ सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि अगर अपर्णा यादव खुद सामने आकर शिकायत दर्ज कराएं तो शायद सच्चाई बाहर आ सके। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर धमकी देने वाले लोग सच में मौजूद थे तो उनका मकसद क्या था? आखिर पैसे क्यों मांगे जा रहे थे और किस बात का दबाव बनाया जा रहा था? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन धमकियों का संबंध प्रतीक यादव से था या नहीं। फिलहाल इन सवालों का कोई साफ जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट पर लोग अपनी अपनी थ्योरी जरूर दे रहे हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह अफवाह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बिना जांच के किसी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। लेकिन अगर इतने सवाल उठ रहे हैं तो जांच होने में दिक्कत क्या है? क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक अफवाहें और शक दोनों बने रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे इमोशनल पहलू तब सामने आया जब लोग परिवार के दर्द की बात करने लगे। किसी भी इंसान के लिए अपने पति या बेटे को खोना बहुत बड़ा दुख होता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन परिवार का दर्द अपनी जगह है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ सच में गलत हुआ है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, और अगर मामला सिर्फ अफवाहों का है तो वो भी साफ होना चाहिए ताकि किसी निर्दोष का नाम खराब ना हो। अब कई लोग यह भी कह रहे हैं कि आजकल बड़े लोगों को धमकी मिलना आम बात होती जा रही है। कोई सलमान खान को धमकी देता है, कोई शाहरुख खान को, तो कोई बड़े नेताओं को। ऐसे में अगर धमकी देने वाले गैंग्स पर सख्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। इसलिए कुछ लोग इस मामले को सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था का मुद्दा भी मान रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी इंसान को लगातार मानसिक दबाव दिया जाए, उसे धमकियां मिले या ब्लैकमेल किया जाए, तो उसका असर उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा पड़ सकता है, ये हर कोई समझ सकता है। यही वजह है कि लोग बार बार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि बिना सबूत किसी पर सीधा आरोप न लगाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इस पूरे मामले में अभी तक कई बातें साफ नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। निधन की वजह को लेकर भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कोई इसे सामान्य घटना बता रहा है तो कोई इसे संदिग्ध कह रहा है। लेकिन जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं होगी, तब तक सच क्या है ये कोई नहीं कह सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में सचमुच कोई बड़ा खेल था? क्या किसी करीबी ने धोखा दिया? क्या पैसे और संपत्ति का विवाद था? क्या धमकी देने वाले लोग वास्तव में जुड़े हुए थे, या फिर सोशल मीडिया ने एक सामान्य घटना को रहस्य बना दिया? ये सारे सवाल इस समय लोगों के मन में घूम रहे हैं और शायद आने वाले वक्त में ही इनके जवाब मिल पाएंगे। अगर जांच होती है और सब कुछ साफ निकलता है तो सच सामने आ जाएगा, और अगर किसी ने सच में गलत किया है तो उसे कानून से बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो। लेकिन अगर बिना सबूत किसी को आरोपी बनाया जा रहा है तो वो भी गलत है। इसलिए जरूरी है कि अफवाहों नहीं, बल्कि सबूतों पर भरोसा किया जाए। फिलहाल पूरा मामला सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर बहस लगातार जारी है। कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई अफवाह। लेकिन असली सच क्या है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस केस में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है?
या फिर सोशल मीडिया जरूरत से ज्यादा कहानी बना रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रतीक यादव से जुड़ी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और भी प्रतीक यादव से जुड़े हुए जानकारी जानना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट और ट्रैवल वीडियो और न्यूज़ से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।